लोग, इंडिया के लोग और पूरे वर्ल्ड वाइड सभी वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। मैम आप बता पाएंगे कि हम जैसा आप महिला है, एक युवा है, आप जी लड़की है जी। और बहुत खुशी होती है आप जब आपको लोग देख रहे होंगे चैनल के ऊपर, तो एक अपने आप में लड़की अपने आप के अंदर एक गर्व महसूस कर रही है। जी। सबसे पहले ये बताइए कि आप फैशन डिजाइनिंग के जब मैदान में आपने कदम रखा तो कौन सा इंस्टीट्यूट था जहाँ आपने सीखा है? सबसे पहले तो मेरा यही सबसे बड़ा मकसद था कि मुझे लड़कियों को एम्पावर करना है। मेरा एक टैगलाइन भी है कि आई एम एम्पावरिंग वुमेन थ्रू मॉडेस्टी। तो मेरा यही सबसे बड़ा मकसद है कि लड़कियां हर चीज़ में आगे रहे, ऑफिसेस में भी सबसे ज़्यादा लड़कियां रहे, स्पोर्ट्स में भी सबसे ज़्यादा लड़कियां रहे और कहीं पे भी उनको कपड़ों की वजह से पीछे ना रहना पड़े, फिर वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, कैसे भी हो। मैम आप ये बताइए कि जैसा आपने कंपनी का नाम बताया तो जाहिर सी बात है आपके पास महिलाएं जो लड़कियां हैं जी। डिजाइनिंग के तौर पर काम करती होगी। जी। तो आप बता पाएंगे कि आपका यूनिट किस तरह से चलाया जाता है, एक स्वरूप क्या है, मतलब शक्ल क्या है उसका? पहले तो हमने घर से स्टार्ट किया था, ये हमारे पास 3-4 लोग काम करते थे, पर अभी जैसे प्रोडक्शन बड़ा किया है तो हम लोग और लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं काम करने की। हमारे पास महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के आईटीआई चलते हैं, उसके जी। अंदर फैशन डिजाइनिंग कोर्स भी चलाए जाते हैं। हाँ। बतौर एक आप लड़की के, एक महिला के जो फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रही महिला है, जी। उनको आप क्या संदेश देना मैं चाहिए? खुद- क्या आप मेरे से जुड़ के काम कीजिए, यही। दायरा बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का एक एनजीओ स्टार्ट करूँ फॉरएवर मॉडल्स के ही नाम से, और वहाँ पर मैं फ्री क्लासेस प्रोवाइड करूँ लड़कियों को फैशन डिज़ाइनिंग की। यही। इसमें आपको जैसा कि आप एक इंडस्ट्री चला रही है, जो जी, भी है, जी। हमारे पास गवर्नमेंट की योजना भी आती है, जी। कई संस्थाएं काम करती जी। हैं, तो आप कुछ उनको पैगाम देना चाहेंगे कि आप मेरे से जुड़िए कि मैं अपना दायरा काम बढ़ाना चाहती हाँ, हूँ, बिल्कुल, या मुझे बिल्कुल। आपकी हेल्प की ज़रूरत है, इस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, बिकॉज़ मेरा मकसद तो यही है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करूँ और सभी लोग वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं लड़कियों को पीछे खींचा जाता है। तो गवर्नमेंट का काम बनता है, शहर के लोगों का काम बनता है, पेरेंट्स का काम बनता है कि वो अपनी लड़कियों को सपोर्ट करें और वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने में मदद करें। मैडम आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि आपकी बेटी ने एक इतिहास रचा है, लड़कियों को क़ुव्वत दी है, ताकत देने का काम किया है। तो एक माँ के स्वरूप में आप कैसा महसूस करती हैं और इनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत खुशी की बात है जो मेरी बेटी इतनी ऊंचाइयों तक सोचती है और ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करती है। एक बतौर माँ के और भी जो दिगर माएँ होती हैं जी। एक उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा मैंने मेरी बेटी के लिए कुछ किया है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, पैगाम क्या देना चाहते हैं? सब लड़कियों को पीछे नहीं रखना चाहिए, अगर उनके दिल में कुछ है तो उनको करने देना चाहिए। जो आज हमने किए इसीलिए मेरी बेटी आगे बढ़ी। और एक बाप के होते जैसा आप सब लोग आए हैं, मेहमान आए हैं और आपकी बेटी ने एक कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, आगे बढ़ रही मुस्तकबिल के तौर पे, तो एक बाप के तौर पे आप इस पल को कैसा महसूस करते हैं और आपके तासुरात क्या हैं? इस पल पे मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे भले ही माँ बाप के प्रेशर में कोई कोर्स करते हैं, कोई डिग्री करते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ करने की चाह अलग होती है, उसको दबा कर रखते हैं। लेकिन जब वो अपने माँ बाप की खुशी को पूरा करने के बाद फिर बोलते हैं कि ये मेरी भी खुशी थी, मुझको करना है, तब पेरेंट्स बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए बच्चों की तरफ पहले से अगर कुछ बोल रहे हैं बच्चे कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ये करना है, तो माँ बाप ने उसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे ये आपकी बेटी ने ये कोर्स को चुना है, तो ये इनकी जिद थी या आपका अपना ख्याल था? जी नहीं, ये इनका मतलब इनको जो कपड़े स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते थे, तो स्पोर्ट्स में जो कपड़े पहनने हैं, अब अपने मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से वो कपड़े कहीं मार्केट में अवेलेबल होते नहीं थे। जो भी कपड़े होते हैं तो वो फिट तंग और उसमें जो बदन का मतलब शेप दिखाई देता था। तो इनके दिमाग में एक था कि भाई मैं इस्लामी तौर पे बच्चे अगर अपने ड्रेसिंग का अपने हिसाब से करके अगर आगे बढ़े तो उसके लिए मैं कुछ करना चाहूँगी। और उन्होंने वही डिज़ाइनिंग अपने मम्मी से बनवाई और वो डिज़ाइन उन्होंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद उन्होंने इसमें कदम रखा है। एक बतौर बाप के हर बाप को कहने कि एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटियां होती है, तो एक बाप के नज़रिए से और लोगों को पैगाम देना चाहिए कि भाई अब जैसा मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ किया है, तो आप भी अपनी बेटी के लिए क्या सोचते हैं, क्या पैगाम आपकी तरफ से? मैं सभी समय यही कहना चाहूँगा कि बेटी, जिस घर में बेटी हो, घर सुखी घर है और बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, क्योंकि बेटियों को मौका नहीं मिलता है, खासकर तो मुस्लिम कम्युनिटी में तो नहीं मिलता है। तो उनको एक मौका देना चाहिए क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ पाती, ये समझते को प्रोडक्ट उसकी वजह से बच्चा ग्रोथ कर पाएंगे। इसलिए क्या मेरे को तो इस फीलिंग में हो रहा है, लड़की इंजीनियरिंग फील्ड में और उसने फील्ड को टूटन देकर और फैशन डिजाइनिंग में मेरे को समझ के पड़े हैं, लेकिन जो उसने करने की मन में ठानी उसके लिए मेरा पूरा कॉपरेट है, पूरा सपोर्ट है। जैसा आपने देखा, ये लड़की जिसका नाम सना फरीन है और ये इनके वालिदैन हैं और बहुत खुशी का पल है, बहुत मसरत की बात है। हम मुख्तसर में इतना कहना चाहते हैं तमाम और वालिदैन को जिनकी बेटियां हैं, एक बेटी है, दो बेटी है, देखिए नया युग है, नया ज़माना है और लड़के भी कहने के चांद को छूती नज़र आ रही हैं। इस मुस्लिम लड़की ने कदम बढ़ाया है और इनके ज़रिए से कई महिलाओं को रोज़गार भी मिलने वाला है। हम तमाम वालिदैन से गुजारिश करना चाहते हैं कि देखिए अपनी अपनी बच्चियों को एक बावखार तरीके से पर्दे के साथ, गोशे के साथ आप भी अपनी अपनी बच्चियों को तरक्की की राह पे लाइए। ये वक्त का तकाजा है। उम्मीद करते हैं कि तमाम वालिदैन इस बच्ची से, इन वालिदैन से कुछ सीख लेंगे और कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।